हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 78। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन नंबर 78 है और सीबीएसई के क्वेश्चन बैंक का जो टॉपिक वेक्टर्स है उसका ये पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सोलर पैनल्स हैव टू बी इंस्टॉल्ड केयरफुली सो दैट द टिल्ट ऑफ द रूफ एंड द डायरेक्शन टू द सन produce the largest possible electric power in the solar panels. Chalo. A surveyor uses his instrument to determine the coordinates of the four corners of a roof where solar panels are to be mounted. In the picture, suppose the points are labeled counterclock from the roof corner nearest to the camera in units of meters P1, P2, P3 and P4. What are the components to the two edge vector defined by this and this where PV stand for the position vector। अब आपको मैं क्योंकि ये देखिए ज़्यादा क्लियर डायग्राम है नहीं, जब सिर्फ उसने एक ऐसे फिगर सी दे रखी है तो हमें एक डायग्राम क्लियर बनानी पड़ेगी क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, मैं रूफ बनाता हूँ। यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन चलेगा, ये आपको समझना पड़ेगा सारा। ये है, हम क्या करते हैं, ऐसे एक रूफ डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, शेप वही रखते हैं जो हट के ऊपर दिखाई गई हमें। ठीक है, अब ये रूफ है, यहाँ पर P1 है, यहाँ पर P2 है, यहाँ पर P3 है, यहाँ पर P4 है। ठीक है, ये रूफ है हमारी। ओके, अब फर्स्ट पार्ट को करते हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स टू द टू एजेस वेक्टर ए। ए के बारे में क्या बोला, देखिए ए वेक्टर के लिए उसने बोला है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1। तो P2 में से P1 हमने माइनस करना है। तो मैं यहाँ में इसमें से आपने ध्यान रखना है, ये माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो पहले 21 से 6 गया, ये आ गया 15। ठीक है, 8 में से 8 गया, वो आ गया 0 और 4 में से 4 गया 0। तो अभी मैंने कोऑर्डिनेट्स वाइज लिखे हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स वाइज। चलिए अब बी की बात करते हैं। इसमें उसने बोला कि P4 में से, मैं यहाँ पे चलो ऐसे लिख देता हूँ, पोजीशन वेक्टर ऑफ, ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर कोऑर्डिनेट्स टाइप भी लिखे जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या करें, P4 में से P1 माइनस करना है। अभी मैं इसको इरेज करता हूँ। ठीक है, थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें क्या करना है। P4 क्या है, ये रहा, इसमें से P1 हमें माइनस करना है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। तो 6 में से 6 जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा 0। अब 16 में से 8 जाएगा, 8 आएगा। 10 में से 4 जाएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हमारा डन हो चुका है। अभी हम डायग्राम को यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने बनाई है। नेक्स्ट है, राइट द वेक्टर इन स्टैंडर्ड नोटेशन विद आई कैप, जे कैप एंड के कैप वेयर आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग द 3 एक्सिस। अब ये कौन से वेक्टर जानना चाहता है। देखिए अभी हमें पता है कि हम अभी अभी क्या करके आए हैं, फर्स्ट पार्ट करके आए हैं। तो फर्स्ट पार्ट के जो वेक्टर्स हैं, ठीक है, जो हमने ऐसे लिखे थे, ठीक है, हमने ऐसे लिख लिए थे, ये वाला और ये वाला, इन्हीं को वो चाहता है कि आप लिखो आई जे के लगा के। तो अभी मैं बताता हूँ आपको कैसे लिखना है। वो 1500 था, तो आप लिखोगे इसको 15 आई कैप, 0 जे कैप, 0 के कैप। ये 0 वाला आप लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना तो ओनली 15 आई कैप भी चलेगा। अभी दूसरा वेक्टर ये वाला है, इसको हमने लिखना है 086 वाले को भी इसी नोटेशन में लिखना है, 0 आई कैप, ये आप 0 आई कैप छोड़ भी सकते हो, ये लिखना पड़ेगा 8 जे कैप, 6 के कैप। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड इन व्हाट यूनिट्स। चलिए ए और बी जो है इसके हम लिखते हैं, इसका निकालते हैं मैग्नीट्यूड। ये रहा हमारा ए।
ठीक है। तो इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूँ, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ, ठीक है। क्या आएगा 15 स्क्वायर, ठीक है। आगे तो 0 स्क्वायर और 0 स्क्वायर ही है, तो ये 15 ही आ जाएगा हमारा, ठीक है। इसी तरह से मैं बी का मैग्नीट्यूड निकालता हूँ। बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा भाई, ये होगा 0 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर। ये बन जाएगा हमारा 8 का 64, ये 36 और ये आ जाएगा 10। अब आगे देखते हैं क्या है। अभी मैं स्टेटमेंट को थोड़ा सा पढ़ूंगा क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन के हमने काफ़ी जवाब देने हैं। इसको थोड़ा इरेज कर लो। चलिए, क्या था, स्टेटमेंट को लेते हैं दोबारा से। A surveyor uses his instrument to determine the coordinates of the four where solar panel are to be mounted in this picture. Counterclockwise, ठीक है। Nearest camera in units of meters, ठीक है। Suppose the points are labeled counterclockwise from the roof corner nearest to the cameras in units of meter, ठीक है। चलिए, तो भाई ये हमारा, ये मैंने एक बार इसको रीड आउट कर लिया है। अब आगे पढ़ते हैं। क्या बोला फोर्थ को, तो यहाँ पे तो क्या आएगा, व्हाट आर द कंपोनेंट्स टू द वेक्टर एन परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड द सरफेसेस ऑफ द रूफ, ठीक है। क्या कहा उसने कि एन वेक्टर जो है, अब मैं यहाँ पे डायग्राम में बना के दिखाऊँ आपको कि भाई एन वेक्टर जो है कुछ इस तरह से, देखिए एन वेक्टर जो है वो रूफ पे क्या है, परपेंडिकुलर, ये दिखा दिया मैंने, ये है, ये इसको परपेंडिकुलर दिखा दिया, ये है एन वेक्टर, ठीक है। तो एन वेक्टर को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ये रूफ पे परपेंडिकुलर है तो अभी हमने क्या निकाले थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर निकाले थे, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ P2 माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P1, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये था ए वेक्टर, ठीक है। और क्या था, बी वेक्टर क्या था, पोजीशन वेक्टर ऑफ P4 माइनस P1, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये है बी वेक्टर। अभी ए वेक्टर और बी वेक्टर तो रूफ के ऊपर ही हैं, तो एन वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है पूरे रूफ के ऊपर तो मैं बोल सकता हूँ कि ये ए और बी के ऊपर भी परपेंडिकुलर है। तो ये आएगा कैसे, इसके लिए मेरे को निकालना पड़ेगा ए क्रॉस बी, ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी वेक्टर ही एन वेक्टर है जो कि रूफ के ऊपर परपेंडिकुलर है। चलिए इसको निकालते हैं, डिटर्मिनेंट की हेल्प से इसको निकालते हैं। यहाँ पे ए वेक्टर आएगा 15 0 0, यहाँ से देख सकते हो आप, यहाँ से, और यहाँ पे आएगा 0 8 और 6, ये तो 0 ही आ गया भाई यहाँ पे तो, ठीक है। माइनस जे कैप को देखते हैं, यहाँ पे आ रहा है ये 90 माइनस 0, ठीक है। प्लस के कैप को देखते हैं, ये आएगा 120 माइनस 0, तो ये कुल मिलाकर क्या बना है, -90 जे कैप प्लस 120 के कैप, ठीक है। चलिए, अच्छा एक मैं थोड़ा आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये देखिए ये जो उसने कंपोनेंट्स पूछे थे ना भाई, ठीक है, कंपोनेंट्स पहले पार्ट में, यही हमारे कंपोनेंट्स का काम करेंगे, ठीक है। इसमें ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। अभी मेरे को थोड़ा आया कि कंपोनेंट्स का भी मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ये जो माइनस करने के बाद आते हैं ये आई जे के आगे वाले होते हैं। जैसे कि मान लो सेकेंड पार्ट में देखिए, जैसे ये हमने बनाए थे ना ये वाले, तो ये स्केलर कंपोनेंट्स हैं 15 0 0 किस वेक्टर के, ए वेक्टर के। अगर बी वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट्स पूछे तो वो होंगे 0 8 और 6, तो यहाँ पे भी वही बात है, ये हमने पहले भी ऐसे लिखे हुए हैं, ठीक है। हाँ भाई, इसमें क्या पूछा था, अब ये था
व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ एन, ठीक है। तो अब एन के कंपोनेंट्स हमने लिखे, ये तो एन वेक्टर पूरा बना है। तो कंपोनेंट्स में देखो, क्वेश्चन पूरा क्लियर तो है नहीं, उसने कंपोनेंट्स पूछे हैं। तो कंपोनेंट्स तो दो तरह के हमारे पास, स्केलर भी हैं और वेक्टर भी। मैं दोनों ही बताऊंगा आपको। देखिए स्केलर क्या है, -90, ठीक है, और ये क्या है 120। आगे लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं 0, क्योंकि आई वाला क्या है 0, जे वाला क्या है -90, के वाला क्या है 120। अगर हमें वेक्टर कंपोनेंट्स पूछे तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, 0 आई कैप, फिर डालूँगा कॉमा, फिर लिखूँगा -90 जे कैप, फिर कॉमा, फिर मैं लिखूँगा 120 के कैप। तो इस तरह से हम कंपोनेंट्स लिख सकते हैं, स्केलर और वेक्टर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर एंड इट्स यूनिट्स, ठीक है। एन वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड पूछा है उसने, ठीक है। एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड, चलो एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये आएगा -90 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, ठीक है। -90 का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, ये आ गया 8100। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 22500, ये आपका आ जाएगा 150, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट, क्या कहा उसने उसको देखते हैं थोड़ा सा। हाँ, नेक्स्ट है द सन इज लोकेटेड अलोंग द यूनिट वेक्टर दिस if the flow of solar energy is given by the vector this, f vector क्या बताया 910 s vector in units of watts per square meters. What is the dot product of vectors f within and the units for this quantity, ठीक है। अभी तो क्या बोला उसने, f वेक्टर क्या है, एस वेक्टर के अलोंग ही है। ये आपको थोड़ा समझनी पड़ेगी बात, चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे क्या है, ये ऐसे कहीं भी आप बना सकते हो। मैं इसके अलोंग बनाऊँ या इसको सेपरेट बनाऊँ, ये हमारा है एस वेक्टर, जो कि एक तरह का यूनिट वेक्टर है, ठीक है। और एफ वेक्टर उसने कैसे बनाया है, देखिए ये बनाया है, एफ वेक्टर का बताया हुआ है कि वो 910 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमें पता है वेक्टर कब बनता है, मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर। तो एफ वेक्टर कैसे बना है, मैग्नीट्यूड 910 और यूनिट वेक्टर क्या है एस। तो मतलब एफ वेक्टर जो अगर मैं बताऊं यहाँ पे, तो एफ वेक्टर भी आपका इसी तरफ ही है, क्योंकि यही ये जो है, चलिए मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ। मैंने आपको बताया था एस भी इधर है, एफ क्या है, एफ इसी डायरेक्शन में क्या है, ये वाला 910 वाला। एस इसी डायरेक्शन में क्या था, यूनिट वेक्टर। एफ इसी डायरेक्शन में क्या है, एक वेक्टर, जो कि 910 टाइम्स एस वेक्टर। तो एफ वेक्टर बनाते हैं, ये है 910। एस वेक्टर था, यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान रखिए आप, यहाँ से 1/2 आई कैप -6/7 जे कैप 1/7 के कैप, मल्टीप्लाई करते हैं, ये आएगा 455 आई कैप -780 जे कैप प्लस 130 के कैप। तो फिलहाल ये हमारा क्या बना है, एफ वेक्टर बन चुका है, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, व्हाट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ विद एन। तो अब हम ये करने वाले हैं कि एफ और एन की जो है वो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगी, एफ डॉट एन। एफ जो अभी हमने लिखा है 450 आई कैप
780 जे कैप प्लस 130 के कैप, और इसकी डॉट प्रोडक्ट करवानी है इसके साथ, माइनस 90 जे कैप प्लस 120 के कैप। अब यहाँ पे हमें पता है डॉट प्रोडक्ट में एक तो ये टर्म बचेगी भाई, -780 इंटू -90, और एक ये टर्म बचेगी 130 इंटू 120। अभी मैं इसकी कैलकुलेशन लिखता हूँ, थोड़ा रुकिए आप। पहले क्या चाहिए हमें, 780 इंटू 90, तो ये है 70200। अब 130 की 120 के साथ ये है 15600। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, ये आ गया 85800। ठीक है, तो अब उसने क्या मांगा था, एफ डॉट एन के जो यूनिट्स हैं, ठीक है, एफ डॉट एन के यूनिट्स क्या बनेंगे अभी देखिए। एफ के बारे में क्या बताया था हमें, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना पड़ेगा स्टेटमेंट को। हाँ, इफ़ द फ्लो ऑफ एनर्जी इन वॉट्स पर स्क्वायर मीटर, ठीक है, तो फोर्स जो एफ जो था वो था, इसको थोड़ा हटाता हूँ मैं, क्लीन कर लेते हैं थोड़ा समझने के लिए। ये यहाँ पे देखिए आप, एफ जो था उसके यूनिट्स ये वाले थे, वॉट्स पर स्क्वायर मीटर। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करवाई है, इसकी डॉट प्रोडक्ट करवाई है एन के साथ, ठीक है। तो एन के भी यूनिट्स क्या थे, एन था स्क्वायर मीटर्स में आई थिंक, क्योंकि ए क्रॉस बी से बना था। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं अभी एफ डॉट एन के यूनिट्स जो बनेंगे वो बनेंगे वाट्स, वाट्स, ठीक है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फिर इसको एक बार हम रिव्यू करेंगे सारे क्वेश्चन को। तो ये हो चुका है, ये यूनिट्स के बारे में हमने लिख दिया है। आगे चलते हैं 6 पे, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर एन एंड एस। अब यहाँ पे ये चीज़ आएगी हमारे काम, देखिए जो मैंने कहा था आपको कि एन और एस, अब ये एंगल पूछा है ना भाई, देखिए एन और एस जिसमें मैं ब्लू कलर कर रहा हूँ, तो एन और एस के बीच का एंगल चाहिए, या आप बोल सकते हो एन और एफ के बीच का एंगल, वो एक ही बात है, ठीक है। इसीलिए मैंने डायग्राम बनाई थी कि कई बार ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाता बच्चा कि क्या है, एन और एस के बीच का एंगल चाहे एन और एफ के बीच का एंगल एक ही है, क्योंकि एस और एफ की डायरेक्शन सेम है। मैं ये एन और एफ की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी अभी मैंने एन और एफ की डॉट प्रोडक्ट निकाली थी, ये रही, तो ये यहाँ से हमें हेल्प मिल सकती है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा अभी एन वेक्टर डॉट एफ वेक्टर, या एफ डॉट एन, कुछ भी लिख लो आप। वहाँ पे क्या आएगा, एन का मैग्नीट्यूड, एफ का मैग्नीट्यूड, और लेट इट बी थीटा। इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये थीटा है, चलो ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सही लिख लेते हैं, ये वाला एंगल है थीटा, ठीक है। तो एन डॉट एफ तो मैं यहाँ से उठा लूँगा अभी, कहाँ है एन डॉट एफ, ये रहा 85800। तो एन का मैग्नीट्यूड क्या था मेरे पास, ये रहा, एन का मैग्नीट्यूड भी आ गया मेरे पास 150। एफ का मैग्नीट्यूड है क्या मेरे पास भाई, एफ का मैग्नीट्यूड अगर नहीं है तो मैं निकालूंगा जल्दी से, यहाँ निकाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एफ का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ का मैग्नीट्यूड के लिए क्या चाहिए मेरे को, 455 का स्क्वायर। थोड़ा यहाँ पे हमें स्लोली करनी पड़ेंगी कैलकुलेशन। ये आएगा 207,025, ठीक है। ये था 455 का स्क्वायर। अब 780 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ गया 608400। अब तीसरी टर्म क्या है, 130 का स्क्वायर कर लेते हैं, ये आ गया 16900। अब इनका प्लस करते हैं, ठीक है।
207025 है, इसमें और 608400 है। तो ये कुछ ऐसा बना अभी 832325। अब इसका निकालते हैं अंडर रूट 832325। इसको थोड़ा सा दोबारा से एक बार देखते हैं कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन हमारी ठीक होनी चाहिए भी एग्जैक्टली। ठीक है, थोड़ा रुकिए आप, इसको कैसे करते हैं। 455 का स्क्वायर एक बार मैं चेक कर लूँ, और उसके बाद है 780 स्क्वायर प्लस 130 स्क्वायर। तो ये कुछ बन रहा है थोड़ा सा कैलकुलेशन को देखना पड़ेगा, एक बार मैं चेक करता हूँ, थोड़ा रुकिए आप। एफ वेक्टर को देखते हैं, 450 है, 780 है, 130 है। ठीक है, तो ये एक मिनट रुकिए। ये यहाँ पे आ रहा है भाई, कुछ इस तरह से मैंने चेक की है कैलकुलेशन एक दो बार, ये 912 के करीब है कुछ। ठीक है, अब यहाँ पे हम फिल करते हैं वैल्यूज़, 912 के अकॉर्डिंग चलते हैं। अब कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा है 85800, और ये आ गया नीचे। ठीक है, अब इनको डिवाइड करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे 85800 को एक तो डिवाइड करना है 150 के साथ, ठीक है, और एक करना है 912 के साथ। 150 के साथ जो आया उसको 912 के साथ, तो ये है भी 0.62 ऐसे कुछ करीबन है, एक वैल्यू दी हुई है उसके करीब करीब है ये, जैसे ये वैल्यू दी हुई है। हाँ, बस इसके आसपास है ये, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, चलिए, क्योंकि ये वाली वैल्यू आनी जरूरी थी ना, क्योंकि एज अ हिंट दिया हुआ है, तो भाई इसको ये तो यूज़ होगा ना कुछ ना कुछ। तो ये है कॉस थीटा। थीटा कितना आया, कॉस इनवर्स 0.629, और उसकी वैल्यू हमें दी गई है 51 डिग्री। ये मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। ठीक है, तो ये तो था एंगल बिटवीन एन एंड एस, इसको मैं लिखूँगा भी एंगल बिटवीन एन एंड एस, क्योंकि वो सेम है एंगल बिटवीन एन एंड एफ। ठीक है, ये हमारा पार्ट हो चुका है। अब देखिए लास्ट में क्या पूछ रहा है वो, व्हाट इज़ द एलिवेशन एंगल ऑफ द सन अबव द प्लेन ऑफ द रूफ। तो सन जो है, ठीक है, वो रूफ पे कितना एंगल बना रहा है, इस बात को मैं क्लियर करता हूँ। अभी देखिए, ये है रूफ आपकी, ठीक है, ये है रूफ। तो सन अगर इस साइड पे 51 एंगल बना रहा है इस साइड पे, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 माइनस जो ऊपर बन रहा है थीटा, यहाँ पे बन रहा था थीटा, यहाँ पे कितना बनेगा 90 माइनस थीटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे 90 माइनस 51 विच इज़ 39। ये किसका एंगल है, एंगल जो सन बना रहा है रूफ के साथ, एंगल बिटवीन सन
सम नहीं, सन, सन एंड रूफ। तो भाई ये हो गया हमारा इस तरह से कितना 39 डिग्री। अभी और देखें कुछ और पार्ट बचा है, तो ऑलमोस्ट जो है सारे पार्ट्स हमने यहाँ पे कर दिए हैं, ठीक है। तो ये वाला केस स्टडी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है भाई, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी में मिलेंगे। इसका जो सेकंड क्वेश्चन पड़ा है क्वेश्चन बैंक का वेक्टर्स का ही, तो इसमें काफ़ी कुछ था, इसलिए थोड़ा ये क्वेश्चन करने में काफ़ी टाइम लग गया हमारे को, ठीक है। तो चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।